हो जाएं सावधान, अगले 24 घंटे में बदनामी का कलंक आपके सर पर लग सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको किन गलतियों से दूर रहना है ताकि आपकी जमी जमाई इज्जत ना उछल जाए। आज की वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी ग्रह आपके पक्ष में होते हैं और कभी वही ग्रह स्थिति के अनुसार आपके विरोध में भी हो जाते हैं। इसीलिए कभी आपको शुभ तो कभी अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आपको अगले 24 घंटे में क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, हम वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है आप हमारी मेहनत की सराहना करें और गुरुजी ने जो इस वीडियो में सटीक भविष्यवाणी करी है उसे बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आपका राशिफल 100% सत्य होने वाला है और ऐसी वीडियो YouTube पर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पहले जितने भी यहां पर सच्चे शिव भक्त हैं वह वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे हिंदू जय श्री राम जरूर लिखें। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जरूरतें और नींद जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती है। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। इसलिए मित्रों, आपको बताते हैं कि जिंदगी में जरूरतें भी अगर पर्याप्त हो तो सुख देती है और नींद भी अगर पर्याप्त हो तो सुख देती है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें दुविधा भी पैदा करती है और दुविधा की इस स्थिति से बचने के लिए मित्रों, जीवन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसी गुण के साथ जीवन जिए। तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि समय की शुरुआत बद्धी ही सकारात्मक होगी। एक के बाद एक मित्रों चुनौतियां जीवन में आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप पूरे समय एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान महसूस करेंगे और सामाजिक स्तर पर आपकी छवि सुधरेगी। फाइनेंस से संबंधित काम परिवार की मदद से पूरे हो जाएंगे। और यदि मित्रों आपके परिवार में से अगर किसी जातक की नौकरी विदेश में लग गई है तो उन्हें विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें रोक टोक करें और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दें। नहीं, आपको बता देते हैं मित्रों कि आपकी संतान के विदेश जाने के योग बन रहे हैं और दूसरों के निजी मामले में दखल देने से बात आपके सम्मान पर आ सकती है। तो एक सलाह आप लोगों के लिए है कि किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी न करें, सिर्फ अपने काम से काम रखें। हां, अगर कोई व्यक्ति आपकी सलाह मांग रहा है तो ही आपको सलाह देना है। इस वक्त किसी को भी बिन मांगे राय देने से बचें। और मित्रों, बेहतर होगा कि अपने कामों में व्यस्त रहें और बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। बच्चे जो हैं खेलकूद में इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मित्रों, बच्चों को प्यार से समझाएं। आपको उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करना है, नहीं तो इसका नकारात्मक असर उनके दिमाग पर पड़ेगा। बिजनेस में देखा जाए तो बहुत अच्छा फायदा होने की संभावना इस वक्त बन रही है, लेकिन लेन देन में सावधान रहें। मित्रों, फायदा बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ तनाव आएंगे। जीवन में चिट फंड कंपनियों में निवेश से बचें। मित्रों, बता देते हैं कि चिट फंड कंपनियों में निवेश करने से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है, आपका पैसा डूब सकता है। नौकरी पेशा लोग समय पर काम कर लें, वरना अधिकारी नाराज हो सकते हैं और जीवन साथी की सकारात्मक गतिविधियों से सब सरप्राइज हो जाएंगे। किसी रिश्तेदार के घर जाने का निमंत्रण मिल सकता है और सेहत बहुत अच्छी रहेगी। नियमित तौर पर कसरत और योग करते रहें। जी हां, आप सभी को बता देते हैं कि शिव चालीसा का आपको मित्रों पाठ करना है। अपनी योजना किसी बाहरी व्यक्ति के सामने जाहिर न करें। योजना चाहे घर की हो, काम से संबंधित हो, कोई भी हो, लेकिन बाहरी लोगों से आपको मित्रों शेयर नहीं करना है। जिस काम के लिए सोच विचार कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है और लोगों की बातों की वजह से नकारात्मकता बढ़ सकती है। मित्रों, करियर से संबंधित दिक्कत दूर करने के लिए काम में एकाग्रता आपको बनाए रखना है। रिलेशनशिप से संबंधित परेशानी के कारण थका हुआ महसूस करेंगे और अभी कोई बड़ा निर्णय बिल्कुल भी ना लें। योग से शारीरिक और मानसिक तकलीफ को दूर किया जा सकता है। और हां मित्रों, कोई लाभ आपको मिल सकता है। लाभ कमाने में आप सफल रहेंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि यदि किसी भी जातक को निरंतर प्रयास करने पर भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही हो तो उन्हें शनिवार के दिन
मुट्ठी भर काले तिल लेकर स्वयं व परिवार के सभी सदस्यों के सिर से 7 बार वार कर घर के बाहर उत्तर दिशा की तरफ फेंक देना चाहिए। इससे कार्य में आ रही रुकावटें माप तो हो जाएगी और सभी कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मित्रों, यह तो था पहला उपाय। दूसरा उपाय यह है कि यदि किसी परिवार में संतान पक्ष हर समय अपनी मनमानी करता हो, या संतान बहुत ज्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ापन हो गया हो, या फिर किसी गलत संगत में पड़ जाए, वह संतान पक्ष से पूरा परिवार दुखी रहता हो, तो ऐसी स्थिति में हर बृहस्पतिवार के दिन गाय को केले खिलाना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों को अत्यंत लाभ मिलेगा। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रहे कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आगे चलकर लोग आपको भला बुरा कहें और मित्रों, लोग आपको गलत नजरों से देखें। जी हां, समय बहुत शुभ चल रहा है। अपनी छवि को बेहतर बनाने पर आपको ध्यान देने की कोशिश करनी है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, लेकिन दूसरों की बात मानने से पहले एक बार खुद की इच्छा पर जरूर विचार कर लें कि आपका मन क्या कहने को कर रहा है, क्या करने को कर रहा है। फायदा हो सकता है, दोस्त की मदद से निजी काम पूरे हो सकते हैं, और किसी रिश्तेदार के साथ मित्रों मनमुटाव भी हो सकता है। इसका असर अपने परिवार और बिजनेस पर न होने दें और निवेश की योजना बना रहे हैं तो इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। और मित्रों, इस पर अभी के वक्त में काम न करें, क्योंकि निवेश के हिसाब से यह समय अच्छा नहीं चल रहा है। सरकारी मित्रों, कोई कार्य अटक सकता है। आप किसी लाइसेंस को लेने के लिए बहुत भागदौड़ी डीएच कर रहे हैं, वह लाइसेंस आपको इस वक्त नहीं मिलेगा। आपको इस वक्त केवल नकारात्मकता ही हाथ लगेगी। बिजनेस में कोई सरकारी काम रुका है तो किसी अनुभवी से सलाह करें। अगर आप सिंगल है तो परफेक्ट पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो अब आपका किसी खास का साथ पाने का ख्वाब पूरा होने वाला है। यह समय है अपने सपनों को पूरा करने का। प्रेम के मामले में आप बहुत गंभीर हैं और भविष्य में अपने गुणों के कारण आपका पार्टनर आप पर अधिक विश्वास करेगा। आगे कुछ सावधानियां हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक दूसरे पर 3 एहसान आपको जीवन में जरूर करना चाहिए। यदि नफा नहीं दे सकते तो आप किसी का नुकसान भी ना करें, खुश नहीं कर सकते तो दुखी भी ना करें, और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। अर्थात मित्रों के होने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी के लिए सकारात्मकता उत्पन्न नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि आप उसके लिए नकारात्मकता भी उत्पन्न नहीं करें। हो सके मित्रों तो हमेशा लोगों को खुशी दें, मित्रों लाभ दें और तारीफें दें, लेकिन कभी भी किसी का बुरा ना सोचे, बुरा ना करे। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो आपके आसपास के लोगों के स्वभाव का बारीकी का निरीक्षण कर आपके द्वारा किया जाएगा, और जब आप बारीकी से निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन आपका भला चाहते हैं और कौन आपका बुरा चाहते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यह आप आसानी से तय कर पाएंगे कि परिवार की जिम्मेदारी खुद होकर लेने की कोशिश आप करेंगे, और खुद को आत्मनिर्भर किस तरह से बनाया जाए इस बारे में भी कोशिश आपकी जारी रहेगी, क्योंकि मित्र आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। यदि इस समय भी आप किसी और पर भरोसा करेंगे तो वह भरोसा तोड़ सकते हैं। आप किसी वरिष्ठ से मिले। मित्रों, थोड़े समय में आपका काम हो जाएगा। प्रॉपर्टी के कामों में ज्यादा फायदा हो सकता है, तो अच्छा काम करने से नौकरी पेशा लोगों को पुरस्कार मिल सकता है और घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम प्रसंगों से दूरी रखें। इसका नकारात्मक असर आपके परिवार और बिजनेस पर पड़ेगा, और अपने विचारों को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाकर रखें। मित्रों, गैस्ट्रिक परेशानी बढ़ाने वाली चीजें ना खाएं, बदहजमी भी हो सकती है, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी होगी, क्योंकि बिना कोशिश किए आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। अभी सही गलत का फैसला करना आपके लिए संभव नहीं है। अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते रहें। जिन बातों पर आपका नियंत्रण है वह बातें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकती है, और करियर से संबंधित नाराजगी जल्दी ही दूर होगी। मित्रों, यदि रिलेशनशिप की वजह से व्यक्तिगत जीवन में तनाव बढ़ रहा है तो आपको शांति से काम लेना है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि बिल्कुल व्यवस्थित रहें। लोगों से मिले जुले घरेलू समस्याओं को
आप काफी हद तक व्यवस्थित करने में कामयाब रहेंगे। परिवार की सुरक्षा के लिए नियम बनाएंगे। कौन कहां, कब, कैसे जाएगा, यह बातें स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। जल्दबाजी और गुस्से में किसी से अनबन हो सकती है और बच्चों की परेशानियों को सुलझाएं। मित्रों, उनकी मदद करें। इससे उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और अपने सामान का ध्यान रखें। इस समय नौकरी और बिजनेस में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है और बिजनेस में पुराने ऑर्डर या किसी पार्टी से दिक्कत हो सकती है। अपने लक्ष्य पर फोकस होने की जरूरत है और नौकरी पेशा लोगों को काम ज्यादा रहेगा, लेकिन जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग मिलने से आपकी कार्य क्षमता को नई दिशा मिलेगी। बच्चे के जन्म की खबर मिल सकती है। घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। मित्रों, और बता देते हैं कि वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करके कुछ कामों में समझौता करने की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार से आप खुद को बदलेंगे, उसी प्रकार से आपके काम भी बदल सकते हैं। नए मित्रों के साथ हुए परिचय की वजह से निराशा दूर होगी और खुद को खुश करने के लिए अन्य लोगों पर निर्भर न बने, इस बात का ध्यान रखें। करियर से जुड़े महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होगी। याद रखें, जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, माता के प्रेम और आशीर्वाद की आवश्यकता तो हर एक जीव को रहती ही है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और हमारा पैनल का परिवार भी बड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 21 कड़वी बातें हैं जो आपके जीवन में शामिल रहते हैं, जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन की अच्छाइयों के बारे में तो आपको सभी बता देते हैं, लेकिन कड़वी बातें, नकारात्मक बातें हर इंसान नहीं बताता है, क्योंकि इनसे बुराइयां मुरली जाते हैं। इनसे मन मुटाव हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाले का मन है, उसे बात अच्छी नहीं लगी तो वह नाराज भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं आपके बौद्धिक बल पर हमें पूर्ण भरोसा है कि आप हर बात को खुले मन से स्वीकार करना जानते हैं। इसलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन के स्वभाव के पहले कड़वी बात यह है कि आप हमेशा गलत जगह पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। यह है कि लोग आपको अनाड़ी समझते हैं और आपकी भावनाओं की कदर नहीं होती है। दूसरा बुरा पहलू यह भी होता है दोस्तों कि आपकी जेब हमेशा खाली रहती है। आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अक्सर अपनी और अक्सर अपना बजट खराब कर लेते हैं और दूसरे भी आपसे खुश होते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों, दुनिया इस तरह नहीं चलती है। लोग दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आपकी कमी यह है कि आप दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोते हैं। जी हां दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि आप अब थोड़ी सी व्यावहारिक हो जाएं और संसार को थोड़ी सी कठोरता की नजर से देखना शुरू कर दें। आप इस संसार में सबको खुश नहीं कर सकती। लोगों के सुख और दुख उनके प्रारंभ, उनके भाग्य की देन होते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर यह होगा कि दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी होने के बजाय आप उसे नियति मानकर स्वीकार कर लें और अपने बारे में अधिक सोचा। दोस्तों, लिए आज की ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको गौ माता से संबंधित कुछ चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों को आप बड़े ही ध्यान से सुने। सनातन धर्म में गाय को माता की उपाधि दी गई है। शास्त्रों में निहित है कि समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 रत्नों में एक एक रत्न कामधेनु गाय थी। आसान शब्दों में कहें तो समुद्र मंथन से कामधेनु गाय रत्न रूप में प्राप्त हुई थी। उस समय राक्षसों ने किसी काम का न सोचकर कामधेनु गाय देवताओं को दे दिया था। उनका मानना था कि गाय उनके किसी काम की नहीं है, इसके लिए उन्होंने कामधेनु गाय को देवताओं को दे दिया। चिरकाल से गाय की पूजा और सेवा की जाती है। वर्तमान समय में गाय की पूजा और सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप भी जीवन में सुख, शांति और धन पाना चाहते हैं तो गौ माता को ये चीजें जरूर खिलाएं। आइए जानते हैं। सनातन धर्म में पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। इसके लिए रोजाना सुबह शाम गाय माता को रोटी खिलाएं। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो रोजाना रोटी में गुद मिलाकर गौ माता को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में तरक्की और उन्नति जरूर मिलती है। अगर आप शनि दोष को दूर करना चाहते हैं तो हर शनिवार को काली गाय की पूजा करें।
इसके पश्चात काली गाय को कुमकुम और चावल अर्पित करें। साथ ही गौ माता को बूंदी के लड्डू खिलाएं। अंत में परिक्रमा कर गौ माता को प्रणाम करें। ऐसा करने से शनि दोष दूर होता है। दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी ही मेहनत से वीडियो का निर्माण करते हैं, बड़ी ही मेहनत से सटीक खगोलीय ग्रह गोचर की गणना करते हैं। उसके बाद आपके लिए शास्त्रों के आधार पर हम काफी सारे चमत्कारी उपाय भी लेकर आते हैं। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। हम आपसे केवल इतनी ही विनती करते हैं कि आप बस हमारी इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हम आपका भला करना चाहते हैं। आप सभी हमारे अपने लोग हैं, आप सभी हमारा परिवार है। सनातन धर्म एक परिवार है दोस्तों। तो ली एक अंतिम छोटा सा उपाय हम आपको बता देते हैं। अगर आप पारिवारिक कलह से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो गौ माता को हर बुधवार को हरा चारा खिलाएं। आप चाहे तो रोजाना गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं। इस उपाय को करने से परिवार में व्याप्त सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही ग्रह दोष का प्रभाव भी क्षीण हो जाता है। इसी के साथ मित्रों, हमने आपको आज की इस वीडियो में बड़ी ज्ञानवर्धक बात बताई है। वह बात थी गौ माता के ऊपर। अगर आपको यह बात पहले से पता थी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें, और अगर आप कोई आज एक नई जानकारी प्राप्त हुई है तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लेकर। और दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हम आपको उसका समाधान प्रदान करने का हर संभावित है प्रयास करेंगे दोस्तों। और समस्या जब आप बताएं तो अपना नाम भी उसे समस्या के पीछे लिखे, ताकि हम आपको कल की वीडियो में उसका हल प्रदान कर सकें। इसी के साथ दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक आगे और बने रहे, ताकि आप अपना आने वाले भविष्य जान सकें और सुरक्षित कर सकें। कई बार आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, आपकी आंखें जलने लगती हैं, आपको बहुत तेज बुखार होने लगता है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, दवाई गोली लिखे जाती है, लेकिन वो असर नहीं करती। वो दवाई गोली आपके शरीर को लगती नहीं है। यह लक्षण होता है कि यहां संभावना है आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र फूंक दिया है। दूसरा लक्षण यह भी होता है दोस्तों कि आपके घर में नकारात्मक पक्षी घर बनाने लगते हैं, जैसे कि चमगादड़ हो गया या किसी भी प्रकार का कोई गलत पक्षी जो कि नकारात्मकता का प्रतीक हो, वह आपके घर में बहुत ज्यादा आने लगेगा। इसी के साथ संभावना है कि आप बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे, बात बात पर चढ़ने लगेंगे, लोगों को खारी खोटी सुनने लगेंगे, किसी की बात का गलत मतलब बना लेंगे और किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। मान लीजिए, आज से पहले आप बहुत विनम्र आप बहुत कम बोलते। दद लोग भी कहते दद ये कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है तो बड़ा अच्छा को मिलता है। लेकिन इनके लक्षण ऐसे दिखेंगे कि आप बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करने लगेंगे, आप बहुत चिड़चिड़ा हो जाएंगे। जो आपके सामने आएगा आप उसकी बेइज्जती कर देंगे, आप उससे लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। तो ये लक्षण होते हैं कि इंसान अपने ही हाथों अपने जिंदगी बर्बाद कर लेता है। और इसका जो कारण होता है दोस्तों, वो होता है तंत्र मंत्र की। कुछ लोग कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर ये सब करवाते हैं और उसी के सब लक्षण प्रतीत होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? और क्या हमारे ऊपर, उसके ऊपर, इसके ऊपर, क्या सभी पर ही किया जा सकता है? आगे वीडियो में गंभीर बातें हैं, उपाय भी हैं दोस्तों। कभी कभी हमारी मूर्खता हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया, लोग आपकी तरक्की नहीं देख पाते, इसीलिए तरह तरह के वह षड्यंत्र के खिलाफ रास्ते तो उल्टे कम, यानी जो यह तंत्र है, इनका सहारा लेने से भी नहीं चूकते। तो आपको चाहिए कि आप मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे। एक बार आप सफल हो गए, फिर आपको कौन गिरा पाएगा? लेकिन सफल होने से पहले ही आप डिंडोरी पीट देंगे तो संभावना पूरी पूरी है कि लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बना लें, आपको गिरने की योजना बना लें। ध्यान रखिएगा, एक बार की जिंदगी में हमेशा अपने आप को इस तरह से पेश करना है। दोस्तों, आपको बता दें, अगले 24 घंटे में फिजूल की बातों का तनाव भी पर बहुत ज्यादा रहेगा। यानी दोस्तों, ऐसी ऐसी बात आप सोचेंगे जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक जिन बातों का आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, उन बातों को सोच सोच कर आप बहुत परेशान होने वाले हो। इन 24 घंटे में दोस्तों, नशीले पदार्थ से दूरियां बनाकर खेल, अन्यथा आप अपने बनते बनते कम बिगाड़ लो। शायद दोस्तों, मुसीबतें तेजी से पांव पसारने वाली हैं। दोस्तों,
ग्रह गोचर की बात करें तो इन 24 घंटे का ग्रह गोचर अनुकूल नजर ए रहा है, परंतु आपकी जल्दबाजी, आपकी हड़बड़ाहट आपके बनते बनते कामों को भी बिगाड़ देगी। यानी दोस्तों, आप कर्म करने जाओगे परंतु कर्म की जगह कांड हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, हमारी सलाह तो आपको केवल इतनी सी रहेगी कि थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में यदि आपने जल्दबाजी कारी, यदि बिना सोचे समझे आपने कम किए तो परेशानियों खड़ी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बनते बनते कई सारी कम बिगड़ जाए। इसलिए दोस्तों, जरा सतर्क होगा, जरा सजग होकर आपको फैसले लेने होंगे। सारे दोस्तों, पारिवारिक जीवन में आपको बता दें, अगर आप शादीशुदा हैं तो आज